यहाँ पे दरवाज़ा कमज़ोर है, ताला मजबूत है। बैंक संपत्ति बेच करके अपना पैसा वसूल करेगा। बैंक जब समझ जाती है कि ये व्यक्ति विलफुल डिफ़ॉल्टर, ये अपने मन से नहीं दे पाता है, तब हम लोग डीएम साहब के आदेश से पोजीशन कराते हैं। ये 8-9 महीने के अंदर में कोई ऐसा कार्रवाई हुआ है जो बैंक डिफ़ॉल्टर हो, जो 20 लाख का लोन लेकर भाग गया हो? ये हमारा अभी तो रीजन में ऐसा नहीं हुआ है। केवल प्रॉपर्टी जो सील होगा ना, उसके देख रेख के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। तोड़ने वाले लगता है हार गए हैं, तोड़ने वाले लगता है हार गए ना। जी सर, क्या करें, बहुत ज़्यादा थक गए। आप बिहार पश्चिम चंपारण जिला के शिकापुर थाना के ये अधिकारी आए हुए हैं और एसआई हैं। सर, आपका ये नाम क्या हुआ? हमारा नाम एसआई बेचूराम पड़ेगा। बेचूराम जी, ज़रा ये बताइए यहाँ पे क्या कार्रवाई चल रहा है? वो बैंक के द्वारा हमको नहीं देखिए, हम लोग को आदेश है, आदेश के आए हैं सुरक्षा में। आप लोग सुरक्षा में आए हैं शिकापुर थाना से ना? हाँ। ये क्या नाम हुआ जिसका घर घर जो गिरवी पड़ा हुआ है बैंक से? गैसुल आलम नाम है, सुने हैं कि गैसुल आलम है। गैसुल आलम नाम है। आप कितने साल से यहाँ पे शिकापुर थाना में हैं? लगभग हो गया 8-9 महीना। ये 8-9 महीने के अंदर में कोई ऐसा कार्रवाई हुआ है जो बैंक डिफ़ॉल्टर हो, जो 20 लाख का लोन लेकर भाग गया हो? ये हमारा अभी तो रीजन में ऐसा नहीं हुआ है। आपके रीजन में ऐसा नहीं हुआ है ना, ये पहली कार्रवाई हो रही है? हमको तो पहले बार ये चिट्ठी मिला है तो आए हैं। क्या चिट्ठी में है? अब चिट्ठी में है, विधि व्यवस्था में है। विधि व्यवस्था में आप आए हुए हैं ना? ये शिकापुर थाना के एसआई हैं, क्या सर नाम बताया अपना? एसआई बेचूराम जी हैं और ये अपने दल बल के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये घर का जो मॉर्गेज है, 20 लाख का जो मॉर्गेज है, सब बैंक के अधिकारी आए हुए हैं। ये सब बैंक के अधिकारी लोग यहाँ पे देखिए अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सभी ग्रामीण जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं और आसपास के लोग भी इसमें अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं। और जब ये कार्रवाई होती है, जब ये किसी बैंक के द्वारा कार्रवाई होती है और थाना के द्वारा कार्रवाई होती है, तो सभी आसपास के लोग भी जुट जाते हैं और आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए चले आते हैं। और देखिए कितने ये शर्म वाली बात है कि बैंक का जो लोन है वो ये 20 लाख का जो लोन था, ये लोन जो है ये समय से दे नहीं पाए, जिसके वजह से ये जो कार्रवाई है। राहुल जी, ये जो बैंक का जो लोन है जो समय से ये लोग दे नहीं पाए, इनका नाम गैसुल आजम है और ये घर छोड़ के फरार हैं। तो ऐसे में ये बाध्य होकर ना आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? जी, हम लोग बाध्य होकर कर रहे हैं। इनको पर्याप्त समय दिया गया था कि अपना लोन जमा करें। इनको बैंक से 3-4 प्रोसेस होता है, एनपीए के बाद 13/2, 13/4। ये लास्ट जब बैंक समझ जाती है कि ये व्यक्ति विलफुल डिफ़ॉल्टर, ये अपने मन से नहीं दे पाता है, तब हम लोग डीएम साहब के आदेश से पोजीशन कराते हैं। ये अंत होकर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये राहुल जी हैं, ये बैंक के अधिकारी हैं, सेंट्रल बैंक के अधिकारी हो गए। और ये सर एक मिनट सर, नाम पर जरा बढ़ते हैं। ये राहुल कुमार जी हैं और ये सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक हो गए। और देखिए यही सीओ साहब सारे आ गए हैं। सीओ साहब से भी बात करते हैं। सर एक मजिस्ट्रेट साहब हैं। सर मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं। सर ये फिर जो कार्रवाई चल रही है, ये बैंक का जो मॉर्गेज के नाम पे 20 लाख का जो रकम है, ये गैसुल आजम उनका नाम है। हमको कोई जानकारी। सर आप मजिस्ट्रेट के रूप में है ना? हम हैं, केवल प्रॉपर्टी जो सील होगा ना, उसके देख रेख के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगी। बाकी बैंक का जो तकनीकी बात है बैंक वाले लोग बताएंगे। हमको नाम पता भी नहीं पता कौन व्यक्ति का क्या है। ठीक, अब विधि व्यवस्था में सिर्फ हाँ, ये सील आप करवा सकते हैं खाली? विधि व्यवस्था, सील भी बैंक वाले करेंगे। सील भी बैंक वाले? यहाँ हल्ला हंगामा नहीं हो इसके लिए। इस विधि व्यवस्था के लिए ये सीओ साहब हैं, राहुल जी हैं, नगटिया के सीओ साहब हैं। और विधि व्यवस्था अपने देख के यहाँ पे ये जो सील होता है, सील की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। और ये यहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी करेंगे और यहाँ से जो भी शिकारपुर का थाना बल है
वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे एसआई जो आए हुए हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे 8 महीने के रीजन में ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है। यही कार्रवाई होती है। बैंक का जो बैंक डिफ़ॉल्टर होते हैं वो जो अपने लोन के माध्यम जिस मतलब भूमि को वो अर्जी में वो मॉर्गेज करते हैं सर, मॉर्गेज जो करते हैं जो देते हैं उसी पर ये जो भाग जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। यही चीज़ जो है विजय माल्या और ये नीरव मोदी पर का लग रहा है लागू नहीं हुआ। क्यों? नहीं, उनका बड़ा लोन था और उन्होंने बड़ी संपत्ति दी हुई थी। देखिए यहाँ बड़ी और छोटे की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रशासन ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिमिटेड है, वहाँ अनलिमिटेड। देखिए वो तो से विजय माल्या नीरव मोदी का अनलिमिटेड था। ये बैंक के अधिकारी हैं, ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि वो बड़े लोग हैं और बड़ी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई जिसकी वजह से वो देश छोड़ के चले गए। लेकिन ये तो वार्ड नंबर 7 में है, यहाँ के ये गैसुल आजम नाम है इनका। ये घर छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? घर छोड़ के कब तक जा सकते हैं? और जब तक नहीं आएंगे तब तक ये इनके घर कब्जे में रहेगा, ये बैंक वाले के कब्जे में रहेगा और इसको ये नीलाम करेंगे और 20 लाख की संपत्ति उससे हासिल करेंगे। मैं इस 20 लाख के बैंक डिफ़ॉल्टर में ये गैसुल आजम जो है ये अपने प्लॉट को आधा जो है बेच चुके हैं, किसी दूसरे से बेच चुके हैं। और जो खरीदने वाले हैं ये घर वाले हैं और घर वाले के अंदर भी ये कार्रवाई चल रही है। जो गैसुल आजम जिन लोगों से बेच चुके हैं ये घर वाले हैं, ये घर वाले हैं। आप लोग घर वाले हैं क्या? ये घर वाले कोई नहीं है यहाँ पे? आप लोग खाली पड़ोसी है ना? ये क्या हुआ? ये गैसुल आजम यूनियन के नाम से ज़मीन था ये? पता नहीं, हमको पता नहीं किसके नाम से है। ये फिलहाल ये पता चल रहा है कि ये गैसुल आजम जो दूसरे किसी से ये बेच दिए हैं ज़मीन, ये और आदमी वो घर बनवा चुके हैं। वो लोग का भी ये घर ये कार्रवाई के जब्त में आ गया है और ये कार्रवाई इस पर भी चल रही है। जो ये घर जो है गैसुल आजम जो बेच चुके हैं आधा। सर इसमें किस तरह है आधा जो ज़मीन? अरे वही सेम एक ही ज़मीन है। हाँ। और वो कुछ बेच दिए थे तो लोग बायर सब है। हाँ ठीक है ये ठीक है सर, ठीक है। ये लोग अपना कार्रवाई में लगे हुए हैं और कार्रवाई यहाँ पे दूसरे मोड़ भी आ चुकी है कार्रवाई की कि जो आधा ज़मीन जो रजिस्ट्री हो चुका है दूसरे के नाम से और जो ज़मीन खरीद लिया है और ये घर बनवा चुका है, इस पर भी कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई के जब्त में आ चुकी है। रउआ जौन ज़मीन भाई कब खरीदनी, कौन सन में, कितना में खरीदनी, केकरा से खरीदनी? 2020 में गैसुल आजम से। आपका नाम बताइए, मालिक के नाम बताइए। मैमुन्नेसा परवेज आलम। कौन सा जगह है? शिवगंज वार्ड नंबर 7। आज का भइल बा? हम गैसुल से ज़मीन किनली, ओकरा बारे में लोन ले रवन, हमरा कुछ जानकारी ना रहे। हमार माने हस्बैंड ना जानत रहन इस सब में जे का लागेला का ना लागेला। तो कागज मंगलन, एमे दिवावे वाला रहलन, उनका नाम है शामिल, शेख शामिल। वे दिवैलन ज़मीन तो उनकरा से कहलन कि जे खालू कागज मांगे के, तो मांग के दलन इथी है फोटो कॉपी। वो फोटो दस्तावेज के फोटो कॉपी दलन तो हमार माने हस्बैंड बुझलन कि जे ये ओरिजिनल कागज है। तो वही पर लिया के आ ज़मीन ले लन। ओकरा बाद में लिखा गई, रजिस्ट्री हो गई। कितना रजिस्ट्री करवे बने लोग? क्या कितना ज़मीन भाई जौन रजिस्ट्री कर? 5 धू 5 धू ना? कितना रुपया दे बने? 11 लाख। किसको दिया है पैसा? गैसुल आजम को। आपके पति का नाम क्या है? परवेज आलम। अच्छा, आज का हो रहल बा? रुआ पता बा आज का हो रहल बा? और घर के ये कुर्ती जब्ती हो रहल बा और पता बा? जी, हमारे घर के कुर्ती जब्ती आज हो रहल बा। हमारा पूरा जितना सामान बा उतना सब बिकला रहल बा। ताला सरकारी लग रहल बा। सबके कारण के बा गैसुल आजम? जी गैसुल आजम। पूरा उनके संबंधी लागलन? कोई ना, नहीं जी नहीं। अभी ये सब अपने बाल बच्चा को लेकर, सामान को लेकर कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? अपने मायके जाएंगे। गुड्डू जी जहाँ सर बताइए, ये जो परिस्थिति जो दिख रहा है जी, कितना मार्मिक दृश्य है? बहुत भयानक स्थिति है सर। मैंने कहने नहीं जाता है। वो चौकोड़ा आदमी गैसुल आजम जो है, इनसे 420 करके 11 लाख रुपया ले लिया और ज़मीन बैनामा लिख दिया। और बताया नहीं जो मेरा बैंक के कर्जा है इस पर। अगर वो बताया होता तो ये ज़मीन नहीं खरीदते लोग। डार्क में रख कर और ज़मीन लोग मतलब कि बताया जो हमारा ज़मीन ठीक ठाक है और उस पर लोन ले लिया है और लोन आज तक नहीं जमा किया बैंक ऑफ इंडिया को। जैसे साहब लोग आए
और उनका भी ज़मीन जो है कुट की जब्ती कर लिए मकान, और साथ साथ ही खरीदार है इसका भी ज़मीन कुट की जब्ती कर लिए लोग। अभी तो ये परिवार गुहार लगाया था जी, गुहार हम भी लगाए थे, जो सर से बोले थे मैनेजर साहब से कि कुछ सहारा इनको दिया जाए। लेडीज़ कहाँ जाएगी बच्चे को लेकर, इनका हस्बैंड है जो विदेश है हैं। और भी बताइए, रोड पर सामान इनका फेंक दिया गया है, इसका जिम्मेदार गैसुल आजम है। पूरा मतलब सरकार इसको देख रेख करके बेचारी असहाय को मतलब घर दिलवाए सरकार। इनमें कोई दोष नहीं हुआ, ये तो नगद पैसा 11 लाख रुपया देकर ज़मीन खरीदी हुई है सर। ये तो अन्याय हो रहा है सर, ये हमको नहीं देखा जा रहा है। अगर वो हमारे मोहल्ला में आ जाएगा तो हम लोग पंच लोग दंडित कर और उनसे दंडित करके इनका सब जितना क्षति हुआ है भरपाया वो देगा सर। आपका नाम बताइए, स्थान बताइए। मेरा नाम है शेख गुड्डू, वार्ड नंबर 7, शिवगंज मोहल्ला के मैं निवासी हूँ, नरकटियागंज का।